ओके, तो क्या पढ़ रहे थे हम लोग? ठीक है, तो लास्ट क्लास में जो पढ़ाया था हम कुछ कुछ रिवाइज कराते हैं। ठीक है, ठीक है। नहीं, पहले टेस्ट लेते हैं आप लोगों का। हेलो शुभांकर, हाँ सर। आप बताओ, ये जो एलिमेंट है 10, ये किस ग्रुप में लाई करता है, किस पीरियड में लाई करता है? 10 सर, एक मिनट सर। आई थिंक ग्रुप नंबर 6। पीरियड, ग्रुप नंबर 6 अच्छा नहीं, ग्रुप नंबर 6 नहीं, गलत बता अच्छा दिया। सर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। पीरियड से 2 मिनट सर। ग्रुप बताओ पहले, पीरियड बाद में। हाँ सर। सर 10 तो ऐसे न होता है ना? ग्रुप नंबर हाँ, 5 आई थिंक। हाँ आई थिंक ग्रुप नंबर 5। ग्रुप हाँ सर, नंबर, हाँ ग्रुप 5। ग्रुप नंबर 5 कौन से ब्लॉक में आता है? कौन से ब्लॉक में? अलग अलग ब्लॉक में आता है। नहीं, कौन से ब्लॉक में? लास्ट दिन पढ़ा था ना, एसपीडीएफ करके। एस ब्लॉक में ज्यादा आता है। एसएन, एसएन कौन से ब्लॉक में आता है? अच्छा, एस एन कौन से ब्लॉक? पी ब्लॉक में। पी ब्लॉक में। और ग्रुप 5 आप बता रहे हैं, ये किस ब्लॉक में आएगा? ग्रुप 5 तो बहुत सारे ब्लॉक्स में है। डी ब्लॉक में है, एस ब्लॉक में है, यू नहीं, ब्लॉक। ग्रुप 5 डी ब्लॉक में है ना, क्या बक रहे हैं आप? सर ग्रुप 5 का पहला एलिमेंट तो एस ब्लॉक में है। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप अच्छा 5। ग्रुप, अच्छा मैं ग्रुप, अब पीरियड में सोचा पीरियड की बात कर रहे हैं। पीरियड 5, सॉरी। अच्छा, अब बताओ एसएन का ग्रुप बताओ जल्दी से। अच्छा, अब एस एन का ग्रुप है 14। हाँ, ग्रुप ग्रुप 14, 14। ठीक है। एसएन के हाँ नीचे क्या होता है पीरियोडिक टेबल में? सब्जी थैला, क्या था? लेड। सब्जी, नहीं लेड, नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। कुछ नहीं, आई मीन लेड 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 होता है, लेड होता है। लेड होता है, ठीक है। एसएन के ऊपर क्या आता है? अच्छा ठीक है, विपुल आप बताओ एसएन के ऊपर क्या आता शायद जर्मेनियम, है? जर्मन नहीं, जर्मेनियम। हाँ सर, जर्मेनियम ही आता है ना। जर्मेनियम, ओके। ठीक है, नंदनी आप बताओ सल्फर कौन से ग्रुप में आता है? अरे हेलो नंदनी, हाँ सर, बताओ जल्दी 16 से। वाला ग्रुप में। ग्रुप 16, ठीक है। सल्फर के नीचे कौन आता है? SE, सेलेनियम, सेलेनियम। सेलेनियम आता है, ठीक है। सेलेनियम के बगल में कौन आता है? बगल में फिर ब्रोमीन सर, ब्रोमीन। ब्रोमीन, ठीक है। सल्फर के बगल में? क्लोरीन, क्लोरीन। क्लोरीन, अच्छा, ओके। सब लोग म्यूट कर लो जल्दी से, ठीक है। फिर कौन बताएगा? वत्सल आप बताओ फास्फोरस किस ग्रुप में आता है? हेलो वत्सल। हेलो हाँ, फास्फोरस किस ग्रुप में आता है? सर 15। 15, ओके। और फास्फोरस के ऊपर कौन है? सर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। आप देख के नहीं बता रहे ना? हाँ हेलो बोलो, सर। बोलो बोलो, सच बोलो। हेलो सर। हाँ बोलो। सर वो कार्बन का ग्रुप जो है ना, उसका वो याद कैसे रखने हो, थोड़ा और एक बार बता सकते हैं? कहे शिव जी सुनो पार्वती, सर क्या क्या क्या? कहे शिव जी सुनो पार्वती, तो यहाँ पे तो अच्छा, अरे शिव जी सुनो पार्वती। कहे कहे कहे। अच्छा, कहे शिव जी सुनो पार्वती। तो सर ऑक्सीजन का क्या था? ऑक्सीजन ओपनर सचिन ओपनर सहवाग। वाला। हाँ, अच्छा, ओपनर सचिन, सहवाग, तेंदुलकर, तेंदुलकर, पॉन्टिंग, पोलार्ड, पॉन्टिंग, पॉन्टिंग। जो भी। हाँ सर। ठीक है, हाँ ओके। सर, हाँ सर। तो आप लोगों ने वो होमवर्क नहीं करके भेजा, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो सर सब? मैंने भेजा सर, मैंने भेजा। भेजे हाँ, थे सर। सर उसी दिन तो भेज। अच्छा भेज दिया, ओके चलो ठीक है। हाँ हाँ सर, सर। भेज दिया था सर। ओके चलो ठीक है, सब लोग म्यूट हो जाओ, हम आगे का टॉपिक शुरू कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो देन वी आर स्टार्टिंग द नेक्स्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर, दैट इज, यहाँ से असली चैप्टर आपका शुरू होता है, ठीक है। अभी तक बस वार्म अप था। दिस इज योर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, ठीक है।
So periodic properties क्या होती है? Those properties which have a tendency to repeat after a certain interval. ठीक है, फिक्स्ड इंटरवल के बाद ये प्रॉपर्टीज आपस में रिपीट करती है हमारे पीरियोडिक टेबल में अलग अलग एलिमेंट्स के लिए, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को हम लोग दो टाइप्स में बांटते हैं। ठीक है, कुछ कुछ प्रॉपर्टी जो होती है इसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक प्रॉपर्टीज, और कुछ प्रॉपर्टीज क्या होती है हमारी? मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज। मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो एटॉमिक प्रॉपर्टीज हमारी क्या क्या हो सकती है? इसमें बहुत सारी आ जाती है, जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी। एक मिनट, ठीक है, तो वन ऑफ द एटॉमिक प्रॉपर्टीज इज आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, सब हम लोग बारी बारी से देखेंगे, अभी घबराने का नहीं। ठीक है, देन नेक्स्ट इज योर एटॉमिक साइज। ठीक है, एटॉमिक साइज। ठीक है, फिर से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, नेक्स्ट इज और क्या होता है? ये कंटेंट है सर। हाँ, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। देन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, तो ये सब हमारी क्या होती है? एटॉमिक प्रॉपर्टीज होती है। और कुछ कुछ प्रॉपर्टीज क्या होती है? मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज। मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज, वो प्रॉपर्टीज हमारे क्या मॉलिक्यूल की होती है। ठीक है, जैसे इसमें आ जाएगा आपका बॉइलिंग पॉइंट और बॉन्ड एनर्जी वगैरह वगैरह। तो इस चैप्टर में मेनली हम लोग को यही 5 टॉपिक्स पढ़ने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, फिर हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक साइज, फिर आयोनाइजेशन एनर्जी, फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, और लास्ट में ये सब थोड़ा थोड़ा देख लेंगे। मेनली हम लोग को ये 5 टॉपिक्स पढ़ने हैं। ठीक है, ओके, हेलो, हाँ Am सर, I- हाँ सर। ओके, तो चलो हम हाँ लोग फिर सर। शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है आज का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सब लोग आ गए हैं ना? देवांजन दास कहाँ है? सर वो क्या मालूम सर, आज मतलब मैथ्स क्लास तो आया था सर वो, अच्छा, और सर नई लड़की भी नहीं आई है। ओके, चलेगा। नेक्स्ट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, इसको हम लोग लिखते हैं Z इफेक्टिव से। ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? सर उसे जेफ कहते हैं। नहीं, Z इफेक्टिव। ठीक है, Z से हम लोग एटॉमिक नंबर को डिनोट करते हैं ना, राइट? तो हाँ सर। एटॉमिक नंबर किसको एक तरह से देखा जाए तो न्यूक्लियर चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है। न्यूक्लियस के ऊपर उतना चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, हाँ हाँ सर। सर। तो Z इफेक्टिव मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या है वो देखो। ठीक है, जैसे ये हमारा क्या है, लेटस से ये हमारा न्यूक्लियस है। ठीक है, ये हमारा क्या है, इसके अराउंड बहुत सारे ऑर्बिटल्स हैं, सॉरी ऑर्बिट्स हैं। ठीक है, हर एक ऑर्बिट में क्या होंगे, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और इसी तरह से करते करते आउटर मोस्ट ऑर्बिट में लेटेस्ट से 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, समझ आ रहा है सबको? हाँ सर। हाँ सर। हाँ तो सर।
अब देखो अब इसके बीच इंटरेक्शन कैसा कैसा होगा, ये एक हमारा न्यूक्लियस है विच इज पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और ये एक इलेक्ट्रॉन है विच इज नेगेटिवली चार्ज। तो आइडियली इस पे जो इंटरेक्शन होना चाहिए वो ये दोनों ऑपोजिट चार्जेस क्या होने चाहिए, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने चाहिए, राइट? ठीक हाँ है, सर। हाँ सर। तो अगर वैसा होता तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, k इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो Q1 k लिख लो, जो पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस पे दैट इज प्लस Q1, इलेक्ट्रॉन पे जो नेगेटिव चार्ज है दैट इज माइनस Q2 अपॉन R स्क्वायर, वेयर R इज दिस रेडियस। सर वो EATT क्या है? EATT कहाँ है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, FATT। अच्छा। ठीक है, ओके। तो न्यूक्लियस पे हमारे चार्ज कितना होता है, प्लस Z इंटू E, ठीक है, हाँ सर। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, माइनस E अपॉन R स्क्वायर। ये होना चाहिए था आइडियली। हाँ सर। ओके, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि इस सिस्टम में क्या है, सिर्फ हमारा ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज नहीं है, देयर आर सम नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आल्सो, राइट? बोलो। यस सर। हाँ सर। तो वो इलेक्ट्रॉन्स इसको क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे कि रिपेल करेंगे इस इलेक्ट्रॉन को? सर किस इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे? रिपेल रिपेल करेंगे, करें। ठीक है। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको इस डायरेक्शन में रिपेल किया, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको इस डायरेक्शन में रिपेल किया, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको इस डायरेक्शन में रिपेल किया, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको इस डायरेक्शन में रिपेल किया, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको इस डायरेक्शन में रिपेल किया। इसी तरह से सारे इसको अलग अलग डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, ठीक है। हाँ सर। तो अभी जो इस पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है, वो इस रेड वाले वैल्यू से ज्यादा होगा कि कम होगा? यस सर। अभी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो ब्लू पेन से हमने लिखा है, दिस विल बी, यहाँ पे बक्सा बनाया हमने, और पहले जो था वो लाल से था, ठीक है, मतलब जो सिर्फ न्यूक्लियस के कारण लग रहा है, कम होगा सर। फोर्स होगा ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। लाल वाला बड़ा होगा कि ब्लू वाला? लाल वाला सर। लाल वाला कम होगा कि ज्यादा होगा? ज्यादा होगा सर। लाल वाला ज्यादा होगा, पक्का सब लोग मानते हैं? क्यों मैं हेलो? नहीं जानता। क्यों नहीं जानते? देखो ना, कम होगा ना, क्योंकि इसको कुछ अभी पहले बस इसको अट्रैक्ट कर रहा था, अभी हम लोग रिपल्शन भी कंसिडर कर दिए, तो फोर्स अब क्या होगा, कम हो गया। हाँ सर। हाँ सर। बात समझ में आ रही? हाँ यस सर। हाँ ओके, तो अब इसमें से हमको क्या करना होगा, कुछ चीज माइनस करना होगा, राइट? फोर्स सर, ऑफ minus अट्रैक्शन एक्चुअली इज इक्वल टू, ये जो लाल पेन से आता है, ठीक है, लाल पेन से जो आता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन माइनस समथिंग, यस सर। ठीक है। यस सर। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो, तो यहाँ पे अब मैथमेटिकल काम आता है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखते हैं k इंटू, अच्छा इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, ये क्या है, k इंटू जेड इंटू ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर है, ठीक है। हाँ सर। तो एक्चुअली में जो फोर्स लग रहा है, F एक्चुअल, F फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअली, ठीक है, वो क्या होगा, ऊपर वाला जो फोर्स है k इंटू जेड इंटू ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ऑफ समथिंग। हाँ सर। हाँ सर। तो इसको इफेक्टिवली हम लोग लिख देते हैं k इंटू जेड इफेक्टिव इंटू ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, वेयर z इफेक्टिव इज z माइनस कोई नंबर, ठीक है। इसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। बात समझ में आई सबको? हाँ सर। पक्का हाँ सबको सर। समझ में आएगी? हाँ ठीक है, सर। ओके। तो ये जो सिग्मा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लेटर्स कांस्टेंट, स्लेटर्स कांस्टेंट। सर स्लेटर किसी का साइंटिस्ट का नाम था? हाँ, ठीक है। यस सर। और अगर इसका इसका आपको फिजिकली क्या बोले, अगर आपको इसको फिजिकली सिग्निफिकेंस आपको सोचना है, तो आप लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं कि दिस इज द इफेक्टिव
number of protons whose repulsive force, sorry 1 second, इसको मिटाओ, repulsive नहीं होगा, सर अट्रैक्टिव फोर्स Attractive. हाँ वही, whose attractive force is counteracted by electrons. ठीक है, हाँ सर। मतलब इफेक्टिवली पहले हम लोग को Z जो था पूरा का पूरा Z क्या करता था, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता था, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन्स के रिपल्शन के कारण अब सारा इफेक्टिवली Z नहीं हो पा रहा है, कुछ कम हो गया वैल्यू Z का। ठीक है, समझ आया सबको? Yes, sir. हाँ Yes, सर sir. यस ओके, सर। तो इसी इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, साइंटिस्ट लोग का काम है कुछ कुछ नाम दे देना चीजों को, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो ये माइनस आया, ठीक है, इस फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्रीनिंग। सर साइंटिस्ट लोगों का काम बस नाम देना है। हाँ और क्या, स्क्रीनिंग या फिर शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि क्या हुआ है, हमारा आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है उसको अंदर का इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है, स्क्रीन कर रहा है न्यूक्लियस से। ठीक है, मतलब शील्ड कर रहा है। जैसे प्लैनेट जुपिटर जो है एस्ट्रॉइड अर्थ की तरफ आता है तो उसको अर्थ की तरफ एक शील्ड का काम करता है। जैसे यूवी लेयर क्या काम करता है, अर्थ को ओजोनोस्फेयर, अल्ट्रावायलेट रेज से। हाँ ये समझ रहे हैं आप लोग, ओजोनोस्फेयर क्या करता है, उसको अल्ट्रावायलेट लाइट से हम लोग को शील्ड करता है। ठीक है, हाँ उसी सर. हाँ तरह सर। ये बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियस पे जो प्रोटॉन है उससे हमारे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, शील्ड कर रहे हैं। Shield कर रहे हैं. ठीक है, तो Yes, इसी को sir. हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ। शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, याद रहेगा सबको? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर. तो ये होता है आपका शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, अब अलग अलग ऑर्बिटल्स का शील्डिंग इफेक्ट अलग अलग होता है। ठीक है, तो शील्डिंग, सर ये लिखते लिखते जाना है ना? हाँ, ओके सर। शील्डिंग इफेक्ट ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो ऑर्बिटल्स की जो शील्डिंग इफेक्ट होती है उसका ऑर्डर आप लोग को याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले आता है हमारा एस ऑर्बिटल, उससे ज्यादा अच्छी होती है शील्डिंग पी की, उससे ज्यादा अच्छी होती है शील्डिंग डी की, और सबसे अच्छी होती है शील्डिंग एफ की। ठीक है, क्योंकि इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नहीं नहीं, क्योंकि ये ज्यादा स्फेरिकल इन शेप होता है। ठीक है, स्फेरिकल इन शेप। ठीक है, और ये क्या होता है, दिस इज डिफ्यूज्ड इन शेप। अच्छा। ठीक है, तो आप ऐसे इमेजिन करो, जैसे आप अगर खड़े हो, ठीक है, बाहर से अगर कोई मोटा आदमी अगर पूरे तरफ से आपको कवर किया हुआ है, ठीक है, पूरा डायरेक्शनल, तो वो अच्छे तरह से आपको शील्ड कर पाएगा। ठीक है, हाँ और अगर सेम मास का आदमी थोड़ा पतला फैला हुआ है ना पूरे आपके चारों ओर, ठीक है, तो वो उतना अच्छे से आपको शील्ड नहीं कर पाएगा। ठीक है, हाँ, छेद हो सकता है उसके अंदर हाँ, से। तो वो बहुत पतला है तो उतना पेनिट्रेट करके चला जाएगा, जैसे पेपर है। ठीक है, वैसा जैसा है। तो एस ऑर्बिटल हमारा क्या है, बहुत ज्यादा डायरेक्शनल इन नेचर है, बहुत ज्यादा इसका शेप क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड है एक जगह, तो ये बहुत अच्छा होता है शील्डिंग में। ठीक है, और यहाँ पे सॉरी, ये सबसे खराब होता है शील्डिंग में। एफ ऑर्बिटल्स क्या होता है, ये इनकी शील्डिंग बहुत अच्छी होती है। ठीक है, क्योंकि पूरे अच्छे तरीके से ये क्या करते हैं, कवर करते हैं आपको। ठीक है, यस सर। तो ये चीज आपको याद रखना है, इसका एप्लीकेशन आएगा आगे जाके बहुत। ठीक है, तो ये था आपका जेड इफेक्टिव। ठीक है, तो अब इसमें क्या क्या ट्रेंड होता है पीरियोडिक टेबल में वो हम लोग देख लेते हैं। तो हर एक अभी हम लोग जितने भी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे सब में ये दोनों ट्रेंड हम लोग देखेंगे। ठीक है, कि वो अक्रॉस द पीरियड कैसे वेरी करता है और डाउन द ग्रुप कैसे वेरी करता है। अक्रॉस द पीरियड, सेकंड इज डाउन द, ठीक है, तो अक्रॉस द पीरियड क्या होता है, हमारा जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है। ठीक है, और डाउन द ग्रुप जेड इफेक्टिव डिक्रीज करता है।
ठीक है। अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज कैसे कर रहा है, तो आप देखो कैसे देखोगे, तो आपको डायग्राम बना के दिखाते हैं। लेट अस से सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम डॉट 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 लास्ट में क्या आएगा, क्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है। तो सोडियम इज दिस थिंग, मैग्नीशियम इज दिस थिंग, एल्यूमिनियम इज दिस थिंग, क्लोरीन इज दिस थिंग, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो न्यूक्लियस पे क्या हो रहा है, धीरे धीरे चार्ज बढ़ते जा रहा है, ठीक है। हाँ सर। यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन्स है, यहाँ पे 12 प्रोटॉन्स है, यहाँ पे 13 प्रोटॉन्स है, डॉट 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 डॉट, यहाँ पे 17 प्रोटॉन्स होंगे। तो क्या Z की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ते जा रही है, ठीक है। हाँ सर। तो इसीलिए Z इफेक्टिव भी क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि Z इफेक्टिव इक्वल टू क्या होता है, Z माइनस सिग्मा, ठीक है। हाँ सर। तो इसलिए अक्रॉस अ पीरियड क्या होता है, Z इफेक्टिव इंक्रीज करता है, ठीक है। यस सर। ओके, डाउन द ग्रुप क्या होता है, डाउन द ग्रुप देख लो, लेट अस से सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है। तो सोडियम इज दिस, पोटेशियम इज दिस, रुबिडियम इज दिस, सीजियम इज दिस। अब यहाँ पे भी क्या हो रहा है, Z की वैल्यू आपकी इंक्रीज कर रही है, ठीक है। मेरे को बताओ इसका Z कितना होगा, 11, पोटेशियम का 20, 20, क्या बोल रहे हैं, 19 सर। ना सर 29, 19, 19। ओ हाँ। रुबिडियम 57 शायद था। 50, मास नहीं पूछ रहे हैं, नॉट आस्किंग मास। सर वो एक टाइप से उससे रिलेटेड ही है ना। 37। हाँ सर 37। ओके, सीजियम का 55 और सर फ्रांसियम का 87। 87। ओके। तो यहाँ पे Z क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। हाँ सर। लेकिन साथ में क्या हो रहा है, इसकी साइज जो है, साइज भी इंक्रीज कर रही है, ठीक है। तो अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके लिए सिग्मा भी हमारा क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ हम लोग को उतना ऑब्जर्वेबल इंक्रीज नहीं दिखता, क्योंकि बीच में d ऑर्बिटल्स और f ऑर्बिटल्स भी आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ से कैल्शियम के बाद से यहाँ पे d ऑर्बिटल शुरू हो जाएंगे। हाँ यस सर। अच्छा हाँ सर। d ऑर्बिटल्स की क्या है, शील्डिंग बहुत अच्छी है, ठीक है। वो बहुत अच्छा शील्ड कर रहे हैं। तो अच्छा शील्ड करेंगे तो एक्स्ट्रा जो हमारे न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स आ रहे हैं, उसी के हिसाब से बाहर के इलेक्ट्रॉन्स जो इंक्रीज कर रहे हैं वो अच्छे से शील्ड भी कर रहे हैं। तो Z प्रैक्टिकली क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। हाँ। तो को एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं। जैसे Z इफेक्टिव इक्वल टू क्या है हमारा, Z माइनस सिग्मा है, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप Z क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। यस सर। यस सर। यस और सर। सिग्मा भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि अब D और F ऑर्बिटल्स आने लगे हैं, ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। तो या तो Z इफेक्टिव बहुत कांस्टेंट होगा, मतलब इज इक्वल टू कांस्टेंट, या फिर क्या होता है, ये इसका श्रेनिंग ज्यादा हो, सिग्मा की वैल्यू ज्यादा इंक्रीज करे, तो Z इफेक्टिव एक्चुअली डिक्रीज करने लगता है। डिक्रीज और रिमेन कांस्टेंट, ठीक है, दोनों कह सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है सबको? हाँ सर। हाँ सर सर। Z का वैल्यू उससे कम नहीं हो सकता है? Z का वैल्यू हाँ कुछ एग्जांपल्स में कम हो सकता है, ठीक है। जैसे हम लोग देखेंगे, एक्सेप्शंस देखेंगे इसके, ठीक है। ओके सर। ओके, तो ये आपका जनरल ट्रेंड हो गया इसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा एक चीज आप नोट बना के याद रख लो इधर, नोट, नोट क्या है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक species have same Z effective, आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं? मतलब जिनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल Na प्लस F माइनस Mg प्लस 2, ठीक है। इन सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, बताओ मेरे को? 10। 10, ठीक है। तो इन सब का क्या होगा, Z इफेक्टिव सेम होगा। बात समझ में आई? हाँ यस सर। हाँ सर। सर। Okay, तो ये आप लोग याद रखना। आगे बढ़े। हाँ सर।
तो ये पहला पैरामीटर था आपका z इफेक्टिव, ठीक है। देन नाउ वी आर गोइंग टू सेकंड पैरामीटर, दैट इज एटॉमिक रेडियस। ठीक है, एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस का क्या डेफिनेशन होना चाहिए, आप लोग थोड़ा सोचो। सर जितना ज्यादा ऑर्बिट होगा उतना। नहीं, डेफिनेशन हम पूछ रहे हैं। So distance between the center of the nucleus up to एंड द the outermost आउटरमोस्ट shell. इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सबको समझ में आता है। हाँ सर। हाँ तो सर। z Yes, sir. effective is the distance between center of nucleus and outermost electron, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली थ्योरेटिकल डेफिनेशन हो गया, लेकिन इस डेफिनेशन के साथ बहुत प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, कोई सोच सकता है? इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? नहीं, क्यों? नहीं सर, क्योंकि बहुत छोटा है, बहुत। इलेक्ट्रॉन एटम तो बहुत छोटे होते हैं ना। नहीं, ठीक है, छोटे होते हैं, लेकिन हम लोग देख तो सकते ही हैं, ठीक है। इसके साथ प्रॉब्लम क्या है? इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट कर लेते तो और छोटा रहते। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर लेते हैं तो और छोटे। नहीं देखो, मतलब न्यूक्लियस, ठीक है सर। So ठीक है। radius constant नहीं होता है। रेडियस कांस्टेंट नहीं होता है, ये अच्छा पॉइंट है, ठीक है। तो हमारा इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन हैज अ वेव नेचर, हम लोगों ने पढ़ा था ना, ठीक है। हाँ सर। तो वेव मतलब क्या, वेव मतलब लाइक अ क्लाउड। तो क्लाउड की आप बाउंड्री बता सकते हैं क्या, यहाँ पे क्लाउड है, यहाँ पे इसके बाद क्लाउड नहीं है? नहीं नहीं सर। बता सकते ना। बता सकते हैं यहाँ पे ज्यादा क्लाउड है, यहाँ पे थोड़ा सा कम हुआ, फिर कम होते गया, फिर यहाँ पे थोड़ा ज्यादा क्लाउड है, ठीक है। हाँ तो सर। यस सर। क्लियरली हम लोग उसकी बाउंड्री को डिफाइन नहीं कर सकते, दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम, ठीक है। सेकेंड थिंग, मोस्ट atoms don't exist in atomic states, ठीक है, don't exist as atoms, ठीक है। जनरली एटम्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स, कुछ कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके, ठीक है। तो एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट करने के लिए एटम मिलना बहुत मुश्किल है, ठीक है। बस हमारे जो नोबल गैसेस होंगे वो बस एटॉमिक स्टेट में क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। बाकी सब तो कुछ ना कुछ कंपाउंड बना के रखेंगे। बात समझ में आ रही है सबको? हाँ हाँ सर। सर। दूसरे एलिमेंट के साथ कंपाउंड फॉर्म करके रखेंगे। हाँ हाँ, तो इसीलिए एटॉमिक रेडियस हम लोग जब भी कैलकुलेट करते हैं तो दिस इज कैलकुलेटेड इन बॉन्डेड स्टेट, ठीक है। जब वो किसी के साथ बॉन्ड बना के रखता है, उसी स्टेट में हम लोग क्या करते हैं, उसका रेडियस कैलकुलेट करते हैं। बात समझ में आ रही है सबको? हाँ हाँ सर। सर। ओके। हाँ सर। तो अब इस एटॉमिक रेडियस की अलग अलग कैटेगरीज होती है डिपेंडिंग ऑन कि ये बॉन्डिंग किस तरह से किया है, ठीक है। सो फर्स्ट कैटेगरी of atomic radius is called as covalent radius. Covalent radius, ठीक है। तो कोवेलेंट रेडियस नाम से ही आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि ये किसके लिए होगा, कोवेलेंट बॉन्ड्स के लिए, ठीक है। हाँ सर। तो दो कंपाउंड हमारे कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे आपस में, और उसके बीच जो डिस्टेंस होगा दैट इज गोइंग टू बी योर कोवेलेंट रेडियस, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब इसमें भी दो कैटेगरी आ सकती है, ठीक है। मतलब सर कि अगर ऐसे कहा जाए किसी एलिमेंट का, तो वो वो पोलर रेडियस और नहीं नॉन निकाल पोलर सकते। होता है। हाँ, मतलब सर कि ऐसे किसी एलिमेंट का हम लोग जो रेडियस निकालते हैं वो गलत है, मतलब ऐसा नहीं निकला। नहीं, रेडियस हम लोग निकाल ही नहीं सकते, ठीक है। हेलो वो, सर। हाँ बोलो। सर वो पोलर और नॉन पोलर है ना, को मतलब नहीं आप नहीं जो नहीं 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 नहीं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे दो कैटेगरी बना रहे हैं कोवेलेंट रेडियस की। सबसे पहला होगा हमारा होमो एटॉमिक सिस्टम, होमो एटॉमिक सिस्टम, ठीक है। दूसरा हमारा क्या होगा, हेटेरो एटॉमिक सिस्टम, ठीक है।
अब दोनों क्या क्या है, होमो एटॉमिक सिस्टम और हेटेरो एटॉमिक सिस्टम। होमो मतलब समझ में आ रहा है सेम, सेम सर। और हेटेरो मतलब क्या होता है, अलग अलग एटम्स डिफरेंट। का बॉन्ड होगा तो। ठीक है। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा, क्लासिकल एग्जांपल Cl2 क्लोरीन, ठीक है, और इसका एग्जांपल हो जाएगा HCl। बात समझ में आ रही है तुमको? यस सर। सर तो ये तो एक टाइप का पोलर और नॉन पोलर ही हुआ ना? हाँ कह सकते हैं, नॉन पोलर जरूरी नहीं है, हाँ कह सकते हैं, ठीक है चलिए। तो Cl2 हमारा क्या हो गया, Cl2 इज दिस थिंग, ये क्लोरीन एटम, ये दूसरा क्लोरीन एटम, ठीक है। HCl इज दिस थिंग, ये हमारा हाइड्रोजन एटम, ये हमारा क्या, क्लोरीन एटम, ठीक है। दिस इज क्लोरीन क्लोरीन, दिस इज हाइड्रोजन क्लोरीन। बात समझ में आ रही है सबको? हाँ सर। हाँ सर। ओके। तो इस केस में हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, इस केस में हम लोग रेडियस डिफाइन करते हैं। रेडियस इक्वल टू जस्ट द डिस्टेंस बिटवीन देयर न्यूक्लियस अपॉन 2, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना है, d है। तो आप कुछ लिख रहे हैं? हाँ लिख रहे हैं, नहीं रहा है सर। एक नहीं आ रहा है, अभी आ रहा है सर, अभी आ रहा है। हाँ अभी आया सर, r R इज इक्वल इक्वल्स टू टू डी D बाई by 2, हाँ। r इक्वल टू d/2 आया। हाँ सर। ओके, फिर हाँ, अब इस केस में देखो r इक्वल टू हम लोग d/2 नहीं कह सकते, तो वो किसका रेडियस होगा, हाइड्रोजन का कि क्लोरीन का? बात समझ में आ रही है सबको? हाँ सर, दोनों का अलग अलग। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग एक फॉर्मूला डिवाइस करते हैं, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, देखो इसके बीच जो डिस्टेंस होगा दिस, ठीक है, ये डिस्टेंस अगेन क्या है, d, ठीक है। तो d इज इक्वल टू रेडियस ऑफ, ठीक है, दो एटम है यहाँ पे, हाइड्रोजन और क्लोरीन है, ठीक है। तो रेडियस ऑफ हाइड्रोजन प्लस रेडियस ऑफ क्लोरीन माइनस 0.09 इंटू एक्स ऑफ हाइड्रोजन माइनस एक्स ऑफ क्लोरीन, ठीक है। ये हमारा है, हाँ हम बता रहे सब बता रहे, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा एक इक्वेशन आता है, और आप लोग ऐसा समझ भी सकते हैं, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन कुछ इतना होगा और रेडियस ऑफ क्लोरीन कुछ इतना होगा, और उसमें से कुछ वैल्यू हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तब ये डिस्टेंस आएगा। बात समझ में आ रही है? 0.09 क्यों करते हैं? क्या? हाँ सर। तो 0.09 क्यों करते हैं, मतलब वो 1? एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है ये चीज, ठीक है। अच्छा सर, ठीक है। ओके, तो इस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस इक्वेशन का नाम है स्टीवेंसन एंड स्कोमैकर इक्वेशन, ठीक है। स्टीवेंसन एंड स्कोमैकर्स इक्वेशन, ठीक है, ये चीज, हाँ सर। ठीक है। दिस इज स्टीवेंसन एंड तो एक मिनट सर, x क्या है? हाँ बता रहे हाँ, सब बता रहे भाई। यहाँ पे where x is equal to इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू होगी वो हम लोग x में डालेंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज, यहाँ पे जो हमारे यूनिट होना चाहिए, हेलो एवरीवन इज एबल टू हियर मी? हाँ सर, हाँ सर। यस सर। तो Yes, यहाँ sir. पे रेडियस ऑफ H, रेडियस ऑफ Cl और D, ये सब किस में होना चाहिए, एंगस्ट्रॉम में, ठीक है। हाँ हाँ सर। सर। अच्छा, अगर इसको हमने पिकोमीटर में ले लिया तो ये कांस्टेंट की वैल्यू सेम रहेगी कि बदल जाएगी? बदल क्या जाएगी सर। बनेगी? हाँ, क्या हो जाएगी? बदल जाएगा। पिकोमीटर सर वो मतलब 0.009 हो जाएगा सर। पक्का 009 होगा या 0.9 होगा सीधे? सर मतलब 0.0009 पिकोमीटर एंगस्ट्रॉम से भी शायद छोटा होता है। एग्जैक्टली बताओ, सोच के बताओ सब लोग। पिकोमीटर क्या होता है, 10⁻⁹ होता है ना, बड़ा होता है। अच्छा, तब 0.9 होगा। हेलो सर। पिकोमीटर एमस्ट्रॉन्ग ना 9 होता है, वो तो सर 12 होता है सर। ओके नहीं, ठीक है, नैनोमीटर होता है। हाँ ठीक है, तो नैनोमीटर में 0.9 होगा, ठीक है।
हाँ ओके सर। बात आप लोग समझ गए ना? हाँ सर। यस हम्म, ठीक है यस ओके सर। आगे बढ़े। हाँ सर। हेलो हाँ सर। सर। हाँ हेलो। बोलो बोलो बोलो। R इक्वल टू D/2 तो गलत हुआ ना, मतलब D इक्वल टू 2 आ सर, तो मेरा इंटरसेक्ट सर। कर रहा है ना सर, वो हाँ 8 इंटरसेक्ट कर रहा है लेकिन हम लोग यही फॉर्मूला डिवाइस करते हैं ठीक है। उससे कम होना चाहिए ना सर। हाँ उससे कम होना चाहिए लेकिन वो क्या है वो वैल्यू पता नहीं चलती है तो हम लोग यही मान के चलते हैं ठीक है। ठीक है सर। ओके तो नाउ ये राइट था सर। आपका, ठीक है। ये है कोवेलेंट रेडियस ठीक है। सेकेंड थिंग हाँ। इज वंडर वॉल्स रेडियस। ठीक है तो वंडर वॉल्स रेडियस हम लोग कब यूज करते हैं? वंडर वॉल रेडियस हम लोग तब यूज करेंगे उन एटम्स के लिए जो बॉन्ड नहीं बनाते हैं ठीक है। कौन से एटम्स है जो बॉन्ड नहीं बनाते हैं? कौन सा एटम था वो? इनर्ट गैस। इनर्ट गैसेस ठीक है। सब। और हाँ। पिकोमीटर 10⁻⁻12 होता है, याद आया सर। हाँ पिकोमीटर 10⁻⁻12 होता है ठीक है। तो दिस वंडर वॉल्स रेडियस इज डिफाइंड in the non-bonded state ठीक है। मतलब बॉन्डेड नहीं है हमारा एटम्स, उस स्टेट में हम लोग क्या कर रहे हैं उसके बीच का डिस्टेंस निकाल रहे हैं। बात समझ में आ रही है सबको? हाँ सर। ठीक है हाँ यस सर। सर। तो वंडर वॉल्स रेडियस जैसे दो नियन एटम्स हैं आपके मान लो ठीक है। ये एक नियन एटम है, दूसरा नियन एटम किधर होगा? इधर होगा ठीक है। दोनों बॉन्ड नहीं बनाएंगे आपस में हाँ सर। ठीक है। तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है दिस डिस्टेंस इज d ठीक है। सर वो क्या सेंटर है? हाँ ये सेंटर है ठीक है। तो हमारा जो रेडियस ऑफ सॉरी वंडर वॉल्स रेडियस जो होगा, वंडर वॉल्स रेडियस ठीक है, दैट इज इक्वल टू d/2। नहीं होना चाहिए, आप बोलेंगे ये एक्स्ट्रा स्पेस है इसको कैसे लिख सकते हैं, लेकिन और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास ठीक है, क्योंकि वो चिपकता ही नहीं है, दूर ही रहता है ठीक है। तो हमेशा इसको हम लोग हाँ। नॉन बॉन्डेड स्टेट में निकालते हैं, इसलिए वंडर वॉल रेडियस इक्वल टू d/2 जो कि एक्चुअली इसके साइड से बड़ा है ठीक है। सर हाँ सर। मैं बोल रहा था कि अगर बाहर से कोई फोर्स लगाएगा तो भी दोनों नहीं चिपकेंगे? नहीं चिपकेंगे ना, क्यों चिपकेंगे? चिपकने के लिए कुछ चाहिए ना बॉन्ड, मतलब क्या बोलते हैं पोटेंशियल डाउन एनर्जी, पे डाउन। पोटेंशियल एनर्जी कम होनी चाहिए सिस्टम की ठीक है। हाँ हाँ। सिस्टम हमारा स्टेबल बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अनस्टेबल बन केवल। जाएगा क्योंकि ऑलरेडी पहले से स्टेबल है, ऑक्टेट कंप्लीट है सबका ठीक है। हाँ सर। तो यस। इसलिए चिपकेंगे नहीं ठीक है। यस सर। ओके अब यहाँ पे आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करने हैं ठीक है। फर्स्ट थिंग इज वंडर वॉल्स radius is defined for solid state only ठीक है। क्योंकि लिक्विड स्टेट में क्या होगा, नियॉन अभी इतने दूरी पे है, थोड़ी देर बाद इतने दूरी पे होगा, थोड़ी देर बाद क्या होगा इतने दूरी पे होगा ठीक है। तो एग्जैक्टली डी की वैल्यू क्या है आप नाप नहीं सकते अगर ये गैसियस स्टेट में हुआ तो। बात समझ में आ हाँ रही है सर। सबको? हाँ सर। ठीक है तो इसलिए वंडर वॉल्स रेडियस हम लोग हमेशा कहाँ नापते हैं? सॉलिड स्टेट में ठीक है। हाँ सर। Second thing, it is defined only for inert gases ठीक है। इनर्ट गैसेस के पास हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता है, बॉन्डिंग कुछ करते ही नहीं ठीक है। हेलो सर। हाँ बोलिए। यहाँ तो कंट्राडिक्शन हो गया आंसर, ऊपर वाला में लिखे हैं कि डिफाइंड फॉर ओनली सॉलिड स्टेट और नीचे में इनर्ट गैसेस। मतलब इनर्ट गैस ही होंगी, इनर्ट गैस को हम सॉलिड बनाएंगे उसके बाद नापेंगे ठीक है। ओके सर। ठीक है ओके देन सर हाँ बोलो। तो मेरा बस एक क्वेश्चन था, वो जो मतलब पीरियोडिक टेबल में जो लास्ट एलिमेंट होता है ओजी, क्या? ओजी मतलब पीरियोडिक टेबल में
सबसे लास्ट एलिमेंट जो है ना 118 वाला, हाँ सर वो भी क्या बॉन्ड नहीं करेगा? वो तो एक इनर्ट गैस है ना, वो बॉन्ड नहीं क्या, करेगा। नहीं इनर्ट गैसेस बॉन्ड करते हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे उसमें केमिकल बॉन्डिंग में, ठीक है। अभी के लिए बस ये मान के चलो कि नहीं करते हैं, ठीक है। ठीक है सर। ओके हाँ देन सर। हो गया। हाँ, और एक और चीज आपको देखने से अभी तक लग गया होगा कि वॉन्डर वॉल्स रेडियस जो होता है वो क्या होता है, कोवेलेंट रेडियस से बड़ा होता है, ठीक है। दिख रहा है ना, क्योंकि बीच में हाँ एक्स्ट्रा सर। स्पेस आ गया है। हाँ सर। दिस इज अबाउट योर कोवेलेंट रेडियस, ठीक है। ओके हाँ आगे आगे चले, हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। फिर तीसरा कैटेगरी आता है हमारा, दिस इज थर्ड वन, दिस इज मेटेलिक रेडियस। तो मेटेलिक रेडियस हमारे किसके लिए डिफाइन होता है? सारे मेटल का रेडियस। हाँ, डिफाइंड फॉर मेटल्स, ठीक है। Defined for metals। एक मिनट आप लोग वेट करो थोड़ा। हेलो, एम आई ऑडिबल नाउ? हाँ सर, आप ऑडिबल हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज डिफाइंड ओनली फॉर मेटल्स, ठीक है। अब मेटल्स में क्या मेटल का जो सरफेस होता है वो कुछ इस तरह से होता है। तो मेटल एटम्स एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं, बस बॉन्ड नहीं बनाते, ठीक है। ओके, तो इनमें से कोई भी दो मेटल उठा लो आप, ठीक है। लेट्स से हमने इन दोनों को उठा लिया, इनके इनके बीच का जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज डी। तो मेटेलिक रेडियस जो होता है एम आर, दैट इज इक्वल टू d/2, ठीक है। यस सर। तो ये होता है आपका सिंपल मेटेलिक रेडियस। ओके, तो हम लोगों ने एटॉमिक रेडियस तीन तरीके से डिफाइन कर दिया। पहला कोवेलेंट रेडियस, जब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है। दूसरा वॉन्डर वॉल्स रेडियस, जो सॉलिड स्टेट में डिफाइंड होता है, और इनर्ट गैसेस के लिए डिफाइंड होता है, वो नॉन बॉन्डेड स्टेट में होता है और उसकी वैल्यू एक्चुअल रेडियस से थोड़ी बड़ी होती है, ठीक है। एंड थर्ड इज योर मेटेलिक रेडियस, दैट इज डिफाइंड फॉर मेटल्स, और यहाँ पे दिस इज ऑल्सो इक्वल टू d/2 डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस अपॉन 2, ठीक है। हाँ सर। ओके, अब हम लोग देखते हैं क्या देखते हैं, हाँ, इसमें ट्रेंड्स क्या क्या होते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक रेडियस के, ठीक है। हेलो सर। बोलिए। ये सर लगभग सब में d/2 ही होता है। हाँ, d/2 ही हो रहा है, बस यहाँ पे ये स्टीवेंसन वाला इक्वेशन आपको उस केस में याद रखना है, ठीक है। हाँ सर। along the period along the period क्या ट्रेंड रहता है, और सेकंड थिंग डाउन द ग्रुप। सर अलोंग द पीरियड तो डिक्रीज करता होगा। along the period क्या होता है हमारा, atomic radius decreases because, बोलो। सर क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं पर शेल्स इंक्रीज नहीं होते हैं। हाँ, तो Z इफेक्टिव हमारा बढ़ रहा है इसलिए, ठीक है। हाँ सर। Z इफेक्टिव बढ़ रहा है, इफेक्टिवली न्यूक्लियस क्या हो रहा है, न्यूक्लियस का Z इफेक्टिव बढ़ रहा है, मतलब न्यूक्लियस का पकड़ क्या है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे बढ़ रहा है, ठीक है। तो हाँ सर। न्यूक्लियस का पकड़ बढ़ेगा तो क्या होगा, साइज छोटा होता जाएगा, ठीक है। खिंचाता। हाँ सर, हाँ सर। डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है क्योंकि डाउन नंबर द, ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं। हाँ, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस एज न्यू शेल्स आर एडेड, ठीक है। हाँ सर। ओके, तो इस पे बेस्ड कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं, हम लोग पहले कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, फिर इसके कुछ एक्सेप्शंस देख लेंगे,
फिर इस चैप्टर्स में न्यूमेरिकल है? हाँ न्यूमेरिकल नहीं है, ज्यादातर फैक्चुअल चीजें हैं, ठीक है। तब अच्छा है। नहीं, आपको बहुत सारा फैक्ट याद रखना पड़ेगा। न्यूमेरिकल एक्चुअली इजी होता है, उसमें बस 10 फॉर्मूला याद करो, सारा क्वेश्चन उससे बन जाता है। फैक्ट्स में आपको 1000 फैक्ट्स याद करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा तो वैसे है, ठीक है। तो हम लोग ट्रेंड देखते हैं, पीरियड वाइज देखते हैं, ठीक है। दिस इज फर्स्ट पीरियड। हाइड्रोजन और हीलियम, किसका रेडियस बड़ा होगा? हीलियम का। हाइड्रोजन। लेकिन आपने बताया अलोंग द पीरियड क्या होता है, एटॉमिक रेडियस हीलियम डिक्रीज का करता है। सर, हीलियम का तो ज्यादा ये है। क्यों हाँ। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि हीलियम नोबल गैस है, हीलियम नोबल। हाँ ठीक है, ड्यू टू वंडर वॉल्स रेडियस, ठीक है। हीलियम के लिए हम लोग वंडर वॉल रेडियस लेंगे, जिसकी वैल्यू हमेशा कोवेलेंट रेडियस से क्या होगी, बड़ी होगी। बात समझ में आई सबको? हाँ सर, उसको छोड़ के। हाँ। सेकेंड पीरियड में क्या क्या आते हैं हमारे? लिथियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, बोरॉन, कार्बन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है, और नियॉन। तो नियन। इसमें साइज क्या होना चाहिए? डिक्रीज करना चाहिए अप सबसे बड़ा लास्ट में। क्लोरीन तक। फ्लोरीन तक डिक्रीज करेगा, और नियॉन का क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। हाँ सर, सबसे ज्यादा, सबसे हाँ वो भी नोबल गैस है सर। नोबेल गैस इसलिए। ठीक है। सिमिलरली पीरियड 3 में भी क्या होगा, नोबल गैस बस सबसे ज्यादा कर लो, बाकी सब हमारा डिक्रीज करेगा, ठीक है। हाँ सर। सोडियम, हेलो मैग्नीशियम। सर, हाँ बोलिए। वो तो बोले सर वंडर वॉल वो नियन पे नहीं लगेगा ना सर? क्यों नहीं लगेगा? ओ, ठीक है। हाँ क्यों नहीं लगेगा? नहीं, उस टाइम शायद आप दिखे थे। क्या बोले थे हम? हमने बोला न्यूक्लियस इसके लिए लगेगा, इनर्ट गैसेस के लिए। हाँ सर। नियॉन भी है ना इनर्ट गैस, उसी का तो डायग्राम बनाया था। हाँ यस सर। ओके, ये हो गया आपका थर्ड पीरियड के लिए, वगैरह वगैरह। फिर ग्रुप 1 का भी आप इसी तरह देख सकते हैं। ग्रुप 1, ठीक है। ग्रुप 1 में हमारा क्या होता है? हाइड्रोजन, उसके बाद हीलियम। सोडियम, नहीं सोडियम। ग्रुप 1 देख रहे हैं ना? हाँ सर, हाँ सर। ArCS, ठीक है। तो ये आपका रेगुलर ट्रेंड हो गया। अब इसमें कुछ कुछ एक्सेप्शंस आते हैं, ठीक है। तो हम लोग अभी एक्सेप्शंस देखते हैं। तो वो हैलोजन के ग्रुप में होता है ना? नहीं, एक्सेप्शंस बहुत सारे आएंगे, अभी देखते जाओ। नहीं सर, मतलब एक एग्जांपल तो हैलोजन का ग्रुप भी है। नहीं, हैलोजन के ग्रुप हेलो में कहाँ सर, एक्सेप्शन? बस 2 सेकंड के लिए लास्ट स्लाइड लाइएगा। इसके पहले वाला। हाँ सर ठीक है। ठीक है। सर G1 क्या है? क्या? सर G1 नीचे में। ग्रुप 1, ग्रुप 1, ठीक है। एक्सेप्शंस, सबसे पहला एक्सेप्शन है हमारा ग्रुप 13। ग्रुप 13 के एलिमेंट्स बताओ नंदिनी। बोरोन, बोरोन, हाँ, एल्युमिनियम, गाजर, गैलियम, इंडियम और थैलियम, थैलियम, गाजर, थैलियम। थैला, हाँ, DL। तो इसका ट्रेंड क्या होना चाहिए? ऐसे होना चाहिए, डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है, ठीक है। हाँ लेकिन वैसा होता नहीं है। एल्यूमिनियम और गैलियम में क्या होता है, स्वाइपिंग हो जाता है। ओ, क्या हो जाता है? स्वाइपिंग, इन दोनों का पोजीशन अदल बदल जाता है, अदल बदल जाता है, ओ, ठीक है। इसका रीजन कोई गेस कर सकता है? यस सर। इसका रीजन, रीजन ऐसा क्यों हो रहा है? साइज कम क्यों हो रहा है डाउन द ग्रुप, ठीक है। तो अगर आप, हाँ बोलो बोलो, सोचो सोचो। सर क्योंकि इन लोग का रिएक्टिविटी ज्यादा हो रहा है। रिएक्टिविटी से क्या हो जाएगा? अच्छा सर, आप देखो, बता दीजिए। अगर आप पीरियोडिक टेबल में ध्यान से देखो, एल्युमिनियम से गैलियम की तरफ बढ़ोगे, गैलियम के पीछे क्या होता है, 3D इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, ठीक है। सर इसके पीछे 3D इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे ना, बहुत सारे। हाँ, हाँ, तो उनकी शील्डिंग होती है, शील्डिंग अच्छी होती है कि खराब होती है? अच्छा होता अच्छी है। होती है। अच्छा होता है। नहीं, उनकी शील्डिंग खराब होती है, इसलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, ठीक
ठीक है। डी डी आता है। डी आ गया तो सर अच्छा हो हाँ गया। सर। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, शील्डिंग तो खराब होगा ना। हमने लिखा है, कहाँ लिखा है, स्फेरिकल इन शेप, एफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, एक मिनट, इसमें हमने उल्टा लिखा दिया है। यहाँ पे एफ इलेक्ट्रॉन जब आएंगे तो उनकी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगी, ठीक है। इनकी शील्डिंग पुअर होती है। ओ एक मिनट इसको, अच्छा, तब स्फेरिकल शेप की शील्डिंग अच्छी होती है। वो मतलब छोटा है तो वो मोटा रहेगा और ये बड़ा है तो पतला हो जाएगा। एक मिनट, दिस इज शील्डिंग, इनकी क्या होगी, पुअर शील्डिंग, पुअर शील्डिंग, ठीक है। ओके सर। तो पुअर शील्डिंग होती है तो इनका क्या होता है, जेड इफेक्टिव बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। हाँ सर। सिग्मा कम है इसलिए जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब जेड इफेक्टिव बढ़ गया तो क्या होगा, साइज छोटा हो जाएगा। जैसे अक्रॉस द पीरियड क्या होता था, जेड इफेक्टिव बढ़ता था तो साइज छोटा हो जाता था, ठीक है। हाँ। यस तो सर। सर तो वो हर केस में क्यों नहीं हो जाता है फिर? हर केस में कि मतलब, हर कार्बन ग्रुप में से सिलिकॉन क्यों नहीं होता है सर? मतलब सिर्फ 13 में क्यों सर? मतलब वो 14 15 ये सिलिकॉन सब में भी तो होना चाहिए ना। के बाद हाँ नहीं होता है, ठीक है। या फिर होता होगा, ग्रुप 13 का पॉपुलर एग्जांपल है इसको, बाकी एक्सेप्शंस हम लोग देखेंगे, ठीक है। मे बी उसमें भी होता हो। ग्रुप 1 में क्यों नहीं होता? मतलब आपने जो पिछला ही एग्जांपल दिया था। हाँ, ग्रुप वन में उसके पहले नहीं आते ना हमारे वो डी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। डी इलेक्ट्रॉन्स एल्युमिनियम से आने शुरू होते हैं ना, ग्रुप 13 से ना। बात समझ में आ रही है? एल्युमिनियम से हाँ सर। एल्युमिनियम नहीं, गैलियम, ठीक है। गैलियम के बाद गैलियम के पीछे है ना। हाँ सर। एक मिनट देखो, इधर पीरियोडिक टेबल, गैलियम भी नहीं सर। ठीक है। दिख रहा है सबको पीरियोडिक टेबल, वो स्क्रोनियम या स्क्रॉन्शियम यस से आता है। सर। ठीक है। हाँ सर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, गैलियम के पीछे आपके ये डी इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं जिनकी शील्डिंग क्या है, पुअर है, ठीक है। हाँ सर। तो इसी कारण से यहाँ पे क्या होता है, गैलियम के अंदर मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे इलेक्ट्रॉन्स है जिनकी शील्डिंग बहुत पुअर है। शील्डिंग पुअर है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ज्यादा होगा। हाँ इफेक्टिव सर। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा तो साइज छोटा हो जाएगा। बात समझ में आई? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। ठीक है। तो हेलो इस, सर। हाँ बोलो। वहाँ पे सर पीरियोडिक टेबल में उसी ग्रुप में नीचे में जब आएंगे और तो जब वो F नीचे आ वाला दो जाएगा एफ ब्लॉक सर, तो बता उसमें रहे तो और भी ज्यादा पुअर हो कम। जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो साइज का कॉन्ट्रैक्शन होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉरी, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। क्योंकि बीच में क्या है, हमारे ट्रांजिशन सीरीज आया है, ठीक है। तो हाँ सर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। हाँ सर। और इंडियम और थीलियम के बीच देखिए, इसके बीच एफ और इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनकी शील्डिंग क्या है, और भी खराब है, ठीक है। हाँ वही तो यहाँ हाँ सर। पे भी जो साइज का डिफरेंस है, आप देखिएगा, मतलब आइडियली क्या होना चाहिए, एक नया शेल ऐड होना चाहिए, तो 170 से 180 ऐसा कुछ होना चाहिए, ठीक है। लेकिन उतना नहीं होता है, 170 से 171 इतना ही, मतलब हल्का सा ही ज्यादा है। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। मतलब जितना ठीक है ज्यादा सर। होना चाहिए उतना ज्यादा नहीं हुआ। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। क्योंकि लेंथेनाइड सीरीज आई है बीच में, उसके कारण हाँ कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनाइड सीरीज तो इससे पहले ही चला जाता है। हाँ, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे इंडियम और थैलियम को कभी कभी आप ऐसे भी देखिएगा, इंडियम इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थैलियम, ऐसा भी लिखते हैं कहीं कहीं, ठीक है। हाँ बात सर। समझ में आई सबको? हाँ सर। यस सर। ओके ओके, ठीक है। बोर्ड में चार्जर लगा के है घुसा। सिमिलरली एक और एक्सेप्शन आता है इसका, ग्रुप 4 में। ग्रुप 4 है या ग्रुप 3 है? ग्रुप 4 है, ठीक है। तो ग्रुप 4 में टाइटेनियम, जर्कोनियम और हैफनियम, ठीक है। हाँ सर।
तो यहाँ पे जर्कोनियम और हैफनियम की भी ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होती है। ये भी बहुत पॉपुलर एग्जांपल है किसका, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का, ठीक है। जर्कोनियम को देखो आप, जर्कोनियम के पीछे पूरा एफ ब्लॉक का सीरीज आएगा, ठीक है। सर जर्कोनियम से नहीं सर। हैफनियम, हैफनियम, ठीक है, एक हाँ मिनट। सर, हाँ सर। हैफनियम से ही स्टार्ट हुआ है आई थिंक। ठीक है, दिस इज हैफनियम, दिख रहा है सबको? सर हाँ बोलो। सर इसमें तो सिर्फ हाफ में ही एफ मतलब एफ शेल वो जो कहते हैं वो है, एफ ब्लॉक है सर। हैफनियम के पहले एफ ब्लॉक आया है, यहाँ पे आया ना एफ ब्लॉक, डी के बाद एफ सीधा आ गया। ठीक है ना। हाँ सर। ये पूरे हमारे बीच में आए हैं, वो जो हाँ एक सर, डब्बा हाँ है सर। उसके अंदर वो 14 है, ठीक है। हाँ सर, हाँ सर। तो इसीलिए वहां पे क्या होता है, हैफनियम और जर्कोनियम का क्या होता है, साइज सेम होता है, या फिर कभी कभी कहते हैं कि हैफनियम का थोड़ा छोटा ही होता है, ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। तो दिस इज अनदर एक्सेप्शन। और भी बहुत सारे एक्सेप्शन है इसके। ये सारे एक्सेप्शन याद करने हैं? ऑब्वियसली, नहीं तो हम क्यों बता रहे हैं? तो याद करने का कोई टेक्निक है? बैगन नहीं आलू? नहीं, बैगन आलू की नहीं है, ओह, ठीक है। 3D सीरीज, 3D में हमारे कौन कौन से इलेक्ट्रॉन एटम्स होंगे, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, तो बहुत सारे हैं। मैंगनीज, ये आयरन, 3D सीरीज मतलब सर? निकल, कॉपर, जिंक। 3D ऑर्बिटल वाले। 3D ऑर्बिटल जो होंगे हमारे, ओ ठीक है। हाँ सर। ओके, तो इनके अंदर भी एक्सेप्शन होता है, ठीक है। क्रोमियम से लेके कॉपर तक, और यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक आपका साइज डिक्रीज करता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, साइज कांस्टेंट रहता है, हाँ सर। और यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, साइज इंक्रीज करता इंक्रीज है। होता है। ये तो इतना ही है सर, इसमें एक्सेप्शन कहाँ है? ये तो पूरा वही कॉन्सेप्ट ही वही है। हाँ सर, इसमें एक्सेप्शन नहीं। इसमें पढ़ गया ना। बता रहे एक्सेप्शन अभी दिखेगा। ऑर्डर इसका क्या होता है, स्कैंडियम ग्रेटर देन टाइटेनियम ग्रेटर देन जिंक ग्रेटर देन वैनेडियम ग्रेटर देन क्रोमियम इक्वल टू मैंगनीज इक्वल टू आयरन इक्वल टू एक मिनट सर, कॉपर इज ग्रेटर देन कोबाल्ट ग्रेटर देन निकल। हाँ बोलो। सर जिंक का साइज तो सबसे ज्यादा है ना, क्योंकि साइज इंक्रीज कर रहा है। क्या साइज यहाँ से डिक्रीज करता है। यहाँ से यहाँ में इंक्रीज किया है, ठीक है, अच्छा, ठीक है। यहाँ से यहाँ चीज डिक्रीज किया, अब ये इंक्रीज करके इसके रिस्पेक्ट में कहाँ है वो आपको याद रखना पड़ेगा ना। ओके बात सर। समझ में आ रही है? हाँ सर। हाँ सर समझ। तो ये इसका रीजन समझ में आ रहा है, साइज कैसे कम हो रहा है, यहाँ पे कैसे कांस्टेंट है, यहाँ कैसे इंक्रीज किया। सर नहीं। एस ब्लॉक नहीं सर। अच्छा हम समझाते हैं, ठीक है। डाउन अक्रॉस द पीरियड क्या होता है, साइज हमारा कायदे से पूरे का क्या होना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए, हाँ ठीक है। सर। हाँ सर। तो हाँ, स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि अभी भी ट्रेंड क्या चल रहा है, जो नॉर्मली जो चलता है साइज डिक्रीज करने का, वही चल रहा है, ठीक है। हाँ हाँ सर। बीच में क्या होगा, बीच में जो ये हमारे दिस इज द नॉर्मल ट्रेंड, ठीक है। मतलब हमारा जेड इफेक्टिव क्या कर रहा है, ठीक ठाक काम कर रहा है। जेड इफेक्टिव अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज करता है, इंक्रीज कर रहा है, इसलिए साइज छोटा हो रहा है। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। अब दूसरा कोई पेन यूज करना, तो कौन सा यूज करें, ग्रीन पेन, ठीक है। साइज यहाँ पे कांस्टेंट क्यों है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिकली हमारा जेड इफेक्टिव इक्वल टू कांस्टेंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि हाँ, जेड भी सर। इंक्रीज कर रहा है और सिग्मा भी, क्योंकि अब बहुत सारे डी इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं जो कि पुअर है शील्डिंग में, ठीक है। तो अब धीरे धीरे पहले भी जेड तो टी इलेक्ट्रॉन्स थे सर। हाँ पहले सर। थे लेकिन 1-2 थे, ठीक है, अभी 4-5 आ गए हैं, तो गैंग बन गया उनका, ठीक है। ठीक है और सर। फिर लास्ट केस में आप देखो अभी क्या होगा, इस पर्टिकुलर केस में अब सिग्मा आपका डोमिनेट कर जाएगा, ठीक है। अब गैंग आपका हाँ। बहुत बहुत बढ़ चुका है, तो जेड इफेक्टिव हमारा क्या हो रहा है, कम हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है। हाँ सर। यस सर। क्यों? क्योंकि जेड भले ही बढ़ रहा है, लेकिन ये वाला गैंग अब बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका है, ठीक है, ये और ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। बात समझ में आ रही है सबको? हाँ सर। हाँ सर। तो इसलिए जेड इफेक्टिव हमारा डिक्रीज कर रहा है, तो साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ओके, यस सर। यस सर।
जा पेज कहाँ चला गया? ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े। हाँ हाँ सर। सर। याद रखना है ये सब, आपने रखना है ये सब चीज, ठीक है। ओके, फिर हम लोग लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, उसके बाद विल कंक्लूड। हेलो सर, हाँ बोलो। इसमें ये सर 3D सीरीज मतलब स्पेशल क्या है इसमें? हाँ 3D आपको मतलब पूछा गया है इससे क्वेश्चन एग्जाम में, तो ये याद रखना है। बाकी 4D 5D से अभी पूछा नहीं है, ठीक है, लेकिन 3D एटलीस्ट याद रखना है, ठीक है। ठीक है सर। मतलब नाम होगा 3D का एक्सेप्शन। नहीं, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे थोड़ी पूछेगा 3D का एक्सेप्शन, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कॉपर, जिंक और टाइटेनियम में साइज किसका बड़ा है, 3 ऑर्डर दे देगा, 4 ऑप्शन बना देगा, ठीक है। ठीक है तो सर। याद होना चाहिए। मतलब ये पूरा वो जो स्कैंडियम इज ग्रेटर देन टाइटेनियम ऐसा याद हाँ याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें आयोनिक रेडियस, ठीक है। आयोनिक रेडियस नाम देख के आपको क्या लग रहा है कि क्या होगा? आयंस का रेडियस होगा, ठीक है। हाँ सर। ठीक है, तो आयोनिक रेडियस इज द, तो वो तो नोबल गैस से मेल खाता होगा ना? हेलो। हेलो, एम आई ऑडिबल? हाँ सर, यस वो तो सर। नोबल यस गैस से सर। मेल खाता होगा ना? किससे? नहीं, नोबल गैस से मेल नहीं खाता ये। नोबल गैस देखो, नोबल गैस हमारा क्या होता है? नॉन बॉन्डेड स्टेट में होता है, राइट। लेकिन कौन आपके सा? आयोनिक रेड, नॉन बॉन्डेड, बॉन्डेड नहीं होते ना वो लोग हाँ आपस में, सर, हाँ सर। ठीक है। हाँ लेकिन सर। आयोनिक रेडियस क्या होगा? ये बॉन्डेड होगा, ठीक है। हाँ हाँ सर। सर। सो सिंपल डेफिनेशन इसका, सब लोग म्यूट कर लो। डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड outermost electron in any ion, ठीक है। कटायन या फिर अनायन में क्या होता है? उनके न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच जो भी हमारा डिस्टेंस हो, दैट इज योर आयोनिक रेडियस, ठीक है। हाँ सर। तो एक चीज आप बताओ, फॉर कटायंस, ठीक है, कटायंस के लिए क्या होना चाहिए? हमारा आयोनिक रेडियस और उसका जो एटॉमिक रेडियस है, कौन बड़ा होना चाहिए? आयोनिक रेडियस की को एटॉमिक रेडियस? एटॉमिक। एटॉमिक रेडियस बड़ा एटॉमिक होना चाहिए। रेडियस क्यों? तो क्योंकि आयनिक रेडियस में एक शेल कम हो जाता है कभी कभी। अरे वैसे मत बोलो, जेड इफेक्टिव ये सब पता है ना, तो हाँ इस सर, जेड इफेक्टिव जेड बढ़ इफेक्टिव जाता है। बढ़ जाता है, ठीक है। ओके, सिमिलरली अनायंस के केस में क्या होगा? तो उल्टा। उल्टा होगा, ठीक है। आयोनिक रेडियस हमारा क्या होगा? ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू एटॉमिक रेडियस, क्यों? तो क्योंकि उसमें जेड जेड इफेक्टिव इफेक्टिव कम हो कम जाता है, हो जाता है। ठीक है। क्योंकि क्यों कम होता है? कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उतने ही है, प्रोटॉन तो आपने ऐड नहीं किया, एक इलेक्ट्रॉन बाहर से ऐड कर दिया है, ठीक है। हाँ सर। So this is the case with cations and anions, ठीक है। ओके, तो ओके, तो इसके अंदर कुछ कुछ ट्रेंड्स हैं, ठीक है। इसके अंदर जो ट्रेंड्स है वो बहुत ऑब्वियस है, आप लोग गेस भी कर सकते हैं, ठीक है। डाउन द ग्रुप क्या होगा? इंक्रीज करेगा, ठीक है। हाँ, अक्रॉस द पीरियड क्या होगा? डिक्रीज करेगा। नहीं, डिपेंड नहीं डिक्रीज करता, होगा। ठीक है। ओके, तो इसके कुछ कुछ हम लोग ट्रेंड्स देख लेते हैं, ठीक है। कुछ कुछ रूल्स है, ठीक है, रूल्स आपको याद है। सबसे पहला क्या है? डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है। साइज, सॉरी, आईआर, आयोनिक रेडियस क्या होता है? इंक्रीजेस, ठीक है। जैसे हाँ सर। Li प्लस से बड़ा होगा Na प्लस, उससे बड़ा होगा K प्लस, उससे बड़ा होगा क्या? Rb प्लस, उससे बड़ा होगा CH प्लस, ठीक है। ओके, सेकंड थिंग, अगर सेम एलिमेंट है, ठीक है, फॉर सेम एलिमेंट, ठीक है, अगर उसपे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको दे Cr प्लस 2, Cr प्लस 3, Cr प्लस 4,
Cr+5 तो Cr सारे प्लस 6। एनहांस ले सकते हैं ना हाँ, इसमें क्या होगा साइज का ऑर्डर बताओ। सर? सबसे ज्यादा होगा क्रोमियम 6 का। उल्टा बोल दिया आप, इसका सबसे छोटा होगा, क्योंकि आपने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स उससे बहुत सारे निकाल लिए आपने, ठीक है। हाँ तो यहाँ पे क्या होगा, जेड इफेक्टिव बहुत बढ़ गया ना, हाँ तो इसीलिए साइज सबसे छोटा हो गया। तो बस साइज भी तो बढ़ जाएगा ना थोड़ा, साइज क्यों बढ़ेगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल गए। अच्छा नहीं। इलेक्ट्रॉन निकल रहे तो साइज कम होगा ना, साइज बढ़ेगा क्यों, ठीक है। और सेम ट्रेंड अगर आप अनायन के लिए देखें, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल O-O2-, इसमें किसका ज्यादा होगा? O2- का। O2- का, ठीक है, कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ गए इसके अंदर, ठीक है। हाँ ओके, अच्छा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो अच्छी बात है ना। ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो जेड इफेक्टिव हमारा कम हो गया ना, इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्शन अब ज्यादा होगा, हाँ सर, हाँ अच्छा, हाँ सर। तो ये होता है आपका ट्रेंड फॉर द सेम एलिमेंट, ठीक है। ओके, एक और रूल इसमें याद रखो आप, थर्ड, ठीक है, फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब जिसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, सेम। सेम। सेम तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए क्या होता है, साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/z, ठीक है। हाँ हेलो, सर। मतलब z ज्यादा है तो साइज छोटा होगा, लॉजिकल चीजें है ना। z अगर इफेक्ट आपका बड़ा एटम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है, तो क्या होगा, उसका साइज छोटा होगा, ठीक है। यस हाँ सर। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ केस देख लो, Na+ Mg+2 Al+3, N-3 O-2 और F-1, ठीक है। तो इसमें आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो और उसका साइज z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स काउंट करो, ठीक है। सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो 11 हो जाते हैं सोडियम के। सब में 10 होगा सर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स, हाँ हाँ सर, सही प्लस है सर। ना, हाँ 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 इलेक्ट्रॉन्स 12 13, ये क्या हो जाएगा, 7 8 9, ठीक है। हाँ तो सर। ये सारे क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ई सब में सेम है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। हाँ सर। साइज कैसे यस बढ़ेगा, z के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। हाँ सर। तो हाँ सर फाइनल आंसर क्या होगा बताओ मेरे को विपुल, साइज का ऑर्डर क्या हो जाएगा इस सब में, सबसे बड़ा कौन होगा? सर सबसे बड़ा Na+ सर। अरे यार, फ्लोरीन होगा सर। अरे यार, सबसे बड़ा 7 वाला होगा। हाँ, हाँ सर, वत्सल, हाँ नाइट्रोजन, हाँ। वत्सल पढ़ाई करता है O2-, उसके बाद F-, उसके बाद Na+, उसके बाद Mg2+, ठीक है। हाँ सर। तो ये आपका ट्रेंड आ गया, ठीक है। ओके, तो ये अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम क्लास ओवर करेंगे, ठीक है। हाँ सर। तो ये क्वेश्चन है, हम लिखते जाते हैं, आप लोग साइमल्टेनियसली सॉल्व करते जाओ तो जल्दी डिस्कस कर सकते हैं फिर इसको, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, क्या? हाँ, ठीक है, अरेंज इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज, ठीक है। साइज के ऑर्डर में इसको क्या करना है, आपको अरेंज करना है। हाँ सर। तो फर्स्ट इज I-, ठीक है, बोलना नहीं है, बस अपने कॉपी पे लिखना है, ठीक है। हाँ H+, सर। H, H-, फ्लोरीन पॉजिटिव भी होता हाँ हाँ होता है।
ठीक है, 7 क्वेश्चंस जल्दी से करिए इसको। एक और लिख लीजिए 8। ठीक है, जल्दी से करिए इसको। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में? अरे किसी भी ऑर्डर में, जल्दी करो यार। सर जेफ ज्यादा होने पे क्या होता है, साइज बढ़ता था या घटता था? आप बताइए। घटता है ना? हाँ घटता है सर। जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, न्यूक्लियस पे चार्ज बढ़ रहा है तो ज्यादा खींचेगा ना, कम करेगा साइज को। हाँ। जल्दी से करिए इसको। हाँ सर। हो गया सबका? हाँ सर। हेलो विपुल, नंदनी। हाँ सर, ये 5 नंबर में सोच रहे थे। वत्सल दास। हेलो कुणाल, आपको समझ में आ रहा है? हेलो कुणाल, यस सर। आ रहा है ना समझ में? यस सर। ओके। हो गया सर। ओके, वत्सल आपका हुआ? हेलो विपुल, डिनर करने चले गए क्या? हेलो, हाँ सर। शुभांकर तो है, बाकी लोग? हेलो नंदनी, हुआ आपका? सर हो गया, मतलब लास्ट का कर रहे थे। जल्दी आप स्टार्ट जल्दी। कीजिए सर। हेलो वत्सल, आपका हुआ? वत्सल कहाँ हेलो गया? सर। हाँ बोलिए विपुल। हो हाँ गया सर, सबका? किसी किसी में हाँ सर। कंफ्यूजन है सर। ओके, पहले का आंसर क्या होगा?
सर I माइनस I प्लस I डिक्रीजिंग। नहीं, बड़ा कौन है सबसे? अच्छा I सबसे है। बड़ा सबसे I बड़ा माइनस, I माइनस सर। I माइनस। ठीक है, ओके। सेकंड वाला सबसे बड़ा H माइनस। H माइनस, फिर H, फिर H प्लस। ठीक है, इसके बाद इसमें सबसे बड़ा है Fe। Ft। ठीक है, इसमें Cl माइनस। Cl माइनस, Cl प्लस। ठीक है, इसमें F माइनस। F माइनस सबसे बड़ा है, नहीं सर Cl माइनस सबसे बड़ा है। Cl माइनस सबसे बड़ा हाँ है। हाँ सॉरी सर, वो तो ठीक है सर। फिर F माइनस, फिर फिर H F, माइनस। फिर H माइनस। ठीक है, इस वाले में सिक्स्थ में O वाला और F दोनों इक्वल्स है। क्या? O2 माइनस और F माइनस दोनों इक्वल, कैसे इक्वल होंगे? क्योंकि अभी सर बताया उसका ना, आइसो इलेक्ट्रॉनिक में क्या होता है, O माइनस और F माइनस में अभी बताया ना, O माइनस बड़ा होगा F माइनस। ओ ठीक है सर। ये होगा। ओके, तो अभी आप लोग सुन लीजिए, ये दोनों आंसर गलत है। ठीक है, हेलो। हाँ सर। हाँ सर। ओके, अब इसमें गलती क्या है? कौन पीछे टीवी देख रहा है यार? हेलो सर। हाँ बोलो। और सर वो पहला वाला करेक्ट कैसे हुआ, थोड़ा मुझे बता सकते हैं वो पहला आंसर? ये हाँ सर। अरे बताया ना, अनायन बड़ा होता है, कटायन छोटा होता है। इधर पढ़ा ना, अच्छा अनायन बड़ा होता है, कटायन छोटा होता है। हाँ सर। तो फिर क्या डाउट? ठीक है, तो ये चीज बहुत रिमार्केबल है। H माइनस का साइज Cl माइनस से भी क्या होता है, बड़ा होता है। तो आप लोग को लगेगा ऐसे कैसे हो रहा है, मतलब H हाइड्रोजन तो एक ही इलेक्ट्रॉन है उसके पास, क्लोरीन इतने सारे इलेक्ट्रॉन है, उसका साइज बड़ा कैसे हो सकता है? ठीक है, हाँ सर। लग रहा है कि नहीं? हाँ सर। लग तो रहा है सर। ठीक है, तो क्लोरीन के अंदर कितने थे हमारे? 17 इलेक्ट्रॉन्स थे। ठीक है, हाँ और जब ये हमारा Cl माइनस बन गया तो इसके पास कितने? 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। हाँ ठीक है, अब हाइड्रोजन का स्टोरी सुनो। हाइड्रोजन हमारे पास कितना था? उसके पास एक इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, H माइनस हुआ तो कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। मतलब बहुत सिग्निफिकेंट इंक्रीज हो गया, 100% से इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हुआ? इंक्रीज कर गया। ठीक है, हाँ डबल हो गया। तो अब एक प्रोटॉन इसको नहीं संभाल पाएगा ना। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन साथ में 17 वो क्या बोलते हैं, प्रोटॉन भी तो है। हाँ सर। 17 प्रोटॉन मिलके 18 इलेक्ट्रॉन्स को उतना, ठीक है, थोड़ा सा इंक्रीज हुआ। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन क्या सीधे डबल हो गया। ठीक है, नहीं तो कंट्रोल नहीं कर पाएगा, तो H माइनस का साइज बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, हाँ सर। इनफैक्ट क्लोरीन से भी क्या होता है, बड़ा हो जाता है। ठीक है, so this question is very very important and this was asked in JEE also. ठीक है, ये याद रखना। सिमिलरली ये क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी F माइनस क्या होगा, सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, सॉरी H माइनस हमारा क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। बात समझ में आई? हाँ सर। हाँ सर। और इस केस में भी आप देख सकते हैं, ये थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या होगा, सबसे बड़ा होगा I माइनस, फिर Br माइनस, फिर आता है H माइनस, और फिर आता है क्लोरीन माइनस और माइनस। ठीक है, हाँ सर। ये चीज। हाँ, इसमें ये वाला बताओ। अच्छा, ये वाले में हम लोग इसको पार्ट में तोड़ के करते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन, दिस वाज आल्सो आस्क्ड इन जेई। ठीक है, 7th नंबर। तो हम लोग कुछ को तो कंपेयर कर सकते हैं इसके अंदर, जैसे इन तीनों को आराम से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, K प्लस Mg नहीं, K प्लस नहीं, Mg प्लस और Al प्लस 3 को आराम से कंपेयर कर सकते हैं। इस दोनों में किसका साइज ज्यादा होगा? Mg+2 का। ठीक है, तो हम लोग को अभी तक ये पता चल गया, Mg+2 इज ग्रेटर देन Al+3। ठीक है, हाँ सर।
ओके हाँ सर। अब एक आर्टिफिशियल इमेजिन करो, एज mg+2 na प्लस और k प्लस। na प्लस के कंपैरिजन में इन दोनों में किसका साइज ज्यादा होगा? mg+2 और na प्लस में के का ज्यादा होगा। na प्लस का ज्यादा होगा, और na प्लस और k प्लस में किसका साइज ज्यादा के होगा? का K का। ज्यादा। तो यहाँ से हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि mg+2 का साइज k प्लस से क्या है, छोटा है। हाँ ठीक है, सर। यहाँ पे k प्लस आ गया। अब डिपेंड करता है ये li प्लस कहाँ जाएगा। li प्लस k प्लस से तो छोटा होगा, ये चीज दिख रहा है सबको? हाँ सर, तब तो ये लास्ट में हो जाएगा। नहीं, लास्ट में नहीं होगा, वही तो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। li प्लस हमारा इधर आता है, ठीक है। k प्लस इज ग्रेटर देन li प्लस इज ग्रेटर देन mg+2 इज ग्रेटर देन al+3, ठीक है। अब ये चीज अपने को कैसे समझना है, ठीक है। तो याद करो, हमने पहले ही दिन बताया था डायगोनल रिलेशनशिप करके एक चीज बताई थी, याद है? हाँ सर, हाँ सर। हाँ यस तो सर। डायगोनल रिलेशनशिप के हिसाब से li का साइज ऑलमोस्ट इक्वल टू होता है mg के, हाँ सर। ठीक है। डायगोनली रिलेटेड होता है ना। हाँ सर। तो li प्लस और li+2 ऐसा इमेजिन करो, इन दोनों में किसका साइज बड़ा होगा? Li प्लस का साइज ज्यादा बड़ा होगा। हाँ, और li और mg का आइडेंटिकल है, तो li+2 इज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू mg+2, mg+2, हाँ सर। तो li प्लस इज ग्रेटर देन mg+2, यस सर। ठीक है। हाँ सर। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये जेई में पूछा हुआ है, ठीक है। सर मेंस या एडवांस? एडवांस, अच्छा। ओके। हाँ सर। यस चलो, सर। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? जेड इफेक्टिव पढ़ा और एटॉमिक रेडियस चारों टाइप का जो था वो पढ़ लिया, ठीक है। हाँ सर। इसमें किसी को किसी टाइप का कुछ डाउट? हाँ सर। बोलो। सर वो पॉजिटिव साइन जो रहता है और जिसमें साइन नहीं रहता है, दोनों में क्या डिफरेंस हुआ? अरे भाई, पॉजिटिव मतलब कटायन, ठीक है। हाँ दिस सर। इज लेट अस सर से इलेक्ट्रॉन डोनेट। दिस इज योर सोडियम, ठीक है। हाँ सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो ये क्या बन गया? Na+ बन गया, ठीक है। सोडियम में कितना? सोडियम का एटॉमिक नंबर बताओ वत्सल। सर 11। 11। तो इसका मतलब क्या है? इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 11। ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 11। ठीक है, ओके। Na+ के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? सर 10। 10। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे? 11। 11, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो साइज क्या होगा? इस दोनों में से किसका साइज बड़ा होगा? सर Na का। वत्सल को बोलने दो, ठीक है। Na का होगा, समझ में आ रहा है वत्सल? हाँ सर। ओके, तो इसीलिए हम लोग का क्या होता है, न्यूट्रल से छोटा होता है Na+। वहीं अगर एक Na- मान लो, ठीक है। Na- होता नहीं है, मान लो कि होता है कुछ, तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा? 12। 12 हो जाएगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना हो जाएगा? 11। 11। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, मतलब एक्स्ट्रा रिपल्शन, तो साइज क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। हाँ तो सर। बात समझ- प्रोटॉन कम नहीं हो सकता है? क्या? सर प्रोटॉन कम नहीं हो सकता है? नहीं, प्रोटॉन कैसे कम होगा? प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में रहता है ना, वो थोड़ी इधर उधर जाता है। वो हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शंस में देखेंगे वो हाँ सब सर, चीज, ठीक न्यूक्लियर रिएक्शन में होता है। है। ओके, चलो ठीक है। और किसी को कुछ डाउट? नो सर। चलो ठीक है, तो होमवर्क हम ग्रुप पे डाल देते हैं, ठीक है। ओके। गैसीय स्टेट वाला करना जरूरी है। क्या क्या बोला? सर वो गैसीय स्टेट करना जरूरी है सर, वो हाँ 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 हाँ, करना जरूरी क्या है, है सर? जरूरी है, जरूरी है, ठीक है। हाँ ओके, चलो ठीक है। तो आज का वो आपका शुभांकर थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, कल और आज दोनों का। तो आज का होमवर्क हम ग्रुप पे डालते हैं, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू सर।